भक्तामर स्तोत्र जैन धर्म में, जैन दर्शन के इतिहास का एक ऐसा चमत्कारी स्तोत्र है जिस स्तोत्र के माध्यम से, जिस स्तोत्र को पढ़ कर के इसी पंचम काल में लोगों ने साधना करके देवी देवताओं को उपस्थित कर लिया, नमस्कार करके चमत्कार कर लिया। और वह चमत्कार, इतने स्तोत्र सभी भगवानों के हैं, पर हम देखें इस लॉकडाउन में सारे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्तोत्र पढ़ा गया है तो वह स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र। ऐसा क्यों? तो अपन देखेंगे लगभग 1000 से भी ज़्यादा भाषाओं में इसको सृजन किया जा चुका है। और इस भक्तामर स्तोत्र में स्वामी मानतुंग आचार्य महाराज ने ऋषभदेव भगवान जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनकी स्तुति करते हुए जो आराधना की है, तो उन्होंने बीजा अक्षर, जो बीजा अक्षर होते हैं जिन्हें अपन मंत्रों में ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास जौसा नमः आदि आदि जो बीजा अक्षर हैं, इन सभी बीजा अक्षरों को एक एक काव्य में अनेक बीजा अक्षरों को समावेश करा करके उसे इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल बना दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इसे साधारण रूप से भी यदि उच्चारण करता रहता है, चलते फिरते भी यदि इसको पढ़ता रहता है, तो उसके जीवन में बहार आ जाती है। उसका उजड़ा हुआ चमन भी उजला हुआ चमन बन जाता है। और अपन देखें बीजा अक्षर में वो शक्ति होती है कि स्वर्ग में बैठे हुए जो देवी देवता हैं उनको भी उत्तेजित कर देते हैं, उनको भी जागृत कर देते हैं। और वह देवी देवता प्रभु की भक्ति को देख करके उस भक्त के जीवन में ना बहार बन करके चमत्कार दिखा देते हैं। तो ऐसा वह नमस्कार से भरा हुआ चमत्कार जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र, और इसका आज हम 33वें नंबर का काव्य आज यहाँ पर देखेंगे। इस काव्य के प्रभाव से जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के बुखार से, किसी को एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, कोई व्यक्ति बुखार से परेशान रहता है, बुखार उतरता ही नहीं है ना, डॉक्टर भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, पैसा खर्च हो रहा है, तो आप इसके माध्यम से है ना इस काव्य की आराधना चलते फिरते खाते पीते इस काव्य का यदि आप उच्चारण करते हैं तो आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो यह काव्य भगवान के चरणों में जो पुष्प समर्पित हैं समूह शरण में, उसका वर्णन करता हुआ हमें मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रोधा गंधोदय बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या देवा पतति ते बच्चे शाम तेरवा। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज यहाँ पर स्तुति करते हुए कि हे भगवान, आपके समूह शरण में स्वर्ग के देवता दिव्य पुष्पों की वृष्टि करते हुए आपके ऊपर मंदार जाति के, सुंदर जाति के, नमेरु जाति के, सुपारिजात जाति के, संतानकारी जाति के, कुसुमोत्कर जाति के आदि आदि
बहुत प्रकार के जो पुष्प हैं उन पुष्पों की वृष्टि आपके ऊपर लगातार हो रही है। और वह पुष्प अगर सामान्य पुष्प को अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो नीचे जाके उल्टा हो जाता है, पर आपके जब पुष्प वृष्टि होती है तो सभी पुष्प सीधे सीधे जाते हैं और सीधे ही जमीन पर ना गिरते हैं। तो ऐसे वर्षा होने पर लगता है जैसे आपके चरणों में उन पुष्पों की वृष्टि को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आपके मुख से ना वचनों की पुष्प ही हमारे ऊपर बरस रही हो। ऐसे आपके पावन चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवान। अभी अपन देखें इस काव्य के प्रभाव से लौकिकता में हम लोगों ने कितने लोगों के कैंसर ठीक कर दिए, कितने लोगों की पैरालाइसिस अटैक ठीक हो गया, कितने लोगों की आँखें ठीक हो गई, है ना। बहुत सारे चमत्कारों से भरा हुआ एक काव्य है। आज एक जो प्रयास है हमारे परिणाम सागर जी महाराज का, जो कि एक सहज सरल हृदय साधु हैं, मिलनसार साधु हैं। बड़े साधुओं के साथ हमेशा जब हम लोग मिलते हैं तो बड़े आमोद प्रमोद के साथ हम लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो अपन देखें उनकी आज उनको लगभग 20 साल होने को हैं दीक्षा के, और 13 तारीख को उनकी 20वीं मुनि दीक्षा जयंती भी है। और वहीं उनका जन्म महोत्सव 9 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। तो अपन देखें 9 अक्टूबर का जन्म और साथ में 20वीं दीक्षा जयंती के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। और उनके लिए अब मैं इतनी दूर हूं, मैं उन्हें क्या दूं? एक साधु दूसरे साधु को क्या दे सकता है? तो अपन देखें मैं शब्दों की पुष्पांजलि ही आपको प्रेषित करता हूं कि सफलता के आसमान में आप चांद बनकर के चमकना, रहना हे मुनिराज किसी भी नगर में, वहाँ पर बहार बनकर के महकना। और मैं यही कह करके आपको कि आप इस भक्तांबर स्तोत्र के मैं देखता हूँ कि आप बहुत प्रचार करते हैं, इसके माध्यम से आप लोगों को जागृति पैदा करते हैं। ये आपका एक गुण है, अच्छा गुण है। धर्म की प्रभावना करना समय दर्शन का 8वां गुण है। और मैं चाहूँगा आप इसी तरह धर्म की प्रभावना करते हुए बोधि समाधि की प्राप्ति करेंगे। और हम लोग समय समय पर इसी तरह है ना विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते रहेंगे और धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनते रहेंगे। मैं पुनः आपको प्रति नमोस्तु करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप चिरायु हों और खूब धर्म की प्रभावना करें, साथ में अपनी आत्मा की प्रभावना भी करते रहें, जिससे कि हम बोधि समाधि को प्राप्त कर सकें।